खींच कल्पना की हाला, कभी साकी बन कर आया है, भर कर कविता का प्याला। कभी न कड़ी भर खाली होगा, लाख पिए दो लाख पिए, पाठक गण है पीने वाले, पुस्तक मेरी मधुशाला। पाठक गण है पीने वाले, पुस्तक मेरी मधुशाला। पाठक गण है पीने वाले, पुस्तक मेरी मधुशाला। पाठक यानी कि मैं, पाठक यानी कि आप, पुस्तक मधुशाला। मधुशाला श्री हरिवंश राय बच्चन जी का महाकाव्य मधुशाला। मधुशाला का मतलब क्या है? शाब्दिक अर्थ है शराब खाना, लेकिन कमाल की बात यह कि पूरा जीवन बच्चन ने खुद कभी शराब को हाथ ही नहीं लगाई। तो अब यहाँ पे मधुशाला का मतलब शराब खाना तो नहीं हो सकता, सिर्फ शराब खाना तो नहीं हो सकता। तो बच्चन की मधुशाला है क्या? बच्चन की मधुशाला है ज्ञान की मधुशाला, बच्चन की मधुशाला है प्रेम की मधुशाला, वियोग की मधुशाला, बच्चन की मधुशाला है जीवन की मधुशाला, बच्चन की मधुशाला है मृत्यु की मधुशाला। अब इस मधुशाला में जाने का रास्ता क्या है वो खुद एक रुबाई में बच्चन बताते हैं। लिखते हैं कि मदिरा ले जाने को घर से, मदिरा ले जाने को घर से, चलता है पीने वाला। किस पथ से जाऊं असमंजस में है वह भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं यह बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। थोड़ा ट्रांसलेशन लगेगा, नहीं समझ आया, ठीक है। कि मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, एक शराब पीने वाला इंसान है जो मदिरालय जाने को घर से निकला है। किस पथ पर जाऊं असमंजस में है वह भोला भाला। समझ नहीं आ रहा है किस रास्ते पे जाना है, शराब खाना कहाँ है। अलग अलग पथ बतलाते सब लोग अलग अलग रास्ते बता रहे हैं। कोई कह रहा है इधर जाओ, कोई कह रहा है इधर जाओ, लेकिन कवि क्या कहता है? अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं यह बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। कि मधुशाला ऐसी जगह है कि हर सड़क पर हर रास्ते पर मिलेगी। अब फिर ये हुआ शाब्दिक अर्थ। थोड़ी सी गहराइयों में अगर उतरा जाए, अगर थोड़ा और अच्छे से अर्थ को समझा जाए तो ज्यादा मजा आएगा। यहाँ पे इंसान को जो कुछ भी चाहिए जीवन में, जो भी हमारी अभिलाषाएं हैं, आशाएं हैं, सबको बच्चन ने हाला कह दिया। अब इंसान को जो चाहिए वो जीवन में इतनी आसानी से नहीं मिलता है। कोई फिक्स्ड, कोई डिफाइंड रास्ता नहीं होता हमेशा वहां तक जाने का। एक ही रास्ता होता है कि आप जो रास्ता चुने उस पर चलने का आप में साहस होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। जब रुकावटें आए, जब परेशानियां आए, तो आप हार मानकर घूम न जाए, अपना रास्ता ना बदल। तो ज्ञान ऐसे मिलता है, ज्ञान बहुत संघर्ष करना पड़ता है ज्ञान पाने के लिए। अब बच्चन की इस मधुशाला को कौन पढ़ सकता है, कौन नहीं पढ़ सकता, इसके लिए बच्चन बहुत क्लियरली डिस्क्लेमर देते हैं। लिखते हैं कि धर्म ग्रंथ सब जला चुकी है जिसके अंदर की ज्वाला, मंदिर मस्जिद गिरजा घर को तोड़ चुका जो मतवाला, पंडित मोमिन पादरियों के फंदों से जो छूट चुका, आज उसी का कर सकती है स्वागत मेरी मधुशाला। आज उसी का कर सकती है स्वागत मेरी मधुशाला। के ज्ञान अगर पाना है तो मंदिर मस्जिद के ऊपर उठना पड़ेगा। अगर इन झगड़ों में फंसे रहे तो कभी ज्ञान नहीं मिल सकता। लिखते हैं कि मुसलमान और हिंदू हैं दो एक, मगर उनका प्याला मदिरालय जाने के बाद वो हिंदू और मुस्लिम नहीं होता है। वहाँ पर एक ही प्याला होती है, एक ही हारा होती है, एक ही शराब होती है। कि मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ पर जाऊं असमंजस में ऊपर।
कि मुसलमान और हिंदू हैं दो, एक मगर उनका प्याला, एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला। एक नहीं है दोनों जब तक मंदिर और मस्जिद जाते, मंदिर और मस्जिद जाते जाते कोई एक नहीं हो सकता। एक नहीं है दोनों जब तक मंदिर और मस्जिद जाते, बैर कराते मंदिर मस्जिद, एक बनाती मधुशाला, एक बनाती मधुशाला। इसके बाद बताते हैं कि जो ज्ञानी है उसको खुश होने के लिए त्योहार की जरूरत नहीं है। लिखते हैं कि एक बरस में एक बार ही, एक बरस में एक बार ही जगती होली की ज्वाला, एक बार ही लगती बाजी जलती दीपों की माला। दुनिया वालों किंतु किसी दिन आमद आलम में देखो, दिन को होली रात वाली रोज मनाती मधुशाला, दिन को होली रात वाली रोज मनाती मधुशाला। एक बरस में एक बार ही जलती होली की ज्वाला, होली साल में एक बार आती है, एक बार ही लगती बाजी जलती दीपों की माला, दिवाली भी एक बार आती है। दुनिया वालों किंतु किसी दिन आ मदिरालय में देखो, दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला। हर रोज मधुशाला में खुशी का आलम है, मौत का आलम है। अब ये तो हो गई ज्ञान की बात। इसके बाद बच्चन प्रेम की हाला की बात करते हैं, प्रेम पर लिखते हैं कि लालायित अधरों से जिसने, लालायित अधरों से जिसने हाय नहीं चूमी हाला, हर्ष विकंपित कर से जिसने हाला छुआ मधु का प्याला, हाथ पकड़ लज्जित साकी का पास नहीं जिसने खींचा, व्यर्थ सुखा डाली जीवन की उसने मधु में मधुशाला, व्यर्थ सुखा डाली जीवन की उसने मधु में मधुशाला। बहुत प्यारे प्यारे शब्द हैं इस रुबाई में, थोड़ा समझाना पड़ेगा। लालायित ये शब्द आता है लालसा से, लालसा हिदायत, कि अगर आपने वो शराब नहीं चखी जिसकी आपको लालसा थी, हर्ष विकंपित कर कहते हैं हाथ को, हर्ष खुशी, विकंपित कांपना, कि अगर आप उस प्याले को पकड़ के इतने खुश नहीं हुए कि खुशी से आपके हाथ कांपने लगे, मतलब अगर आपने सच्चा प्यार कभी किया ही नहीं तो जीवन आपने अपना व्यर्थ कर दिया, बिल्कुल ही व्यर्थ कर दिया। अब प्रेम ऐसी चीज है जो आपने भी किया है, हमने भी किया है, सब करते हैं, किसी का सक्सेसफुल होता है, किसी का नहीं भी होता है। तो प्रेम और वियोग, वियोग यानी कि सेपरेशन, प्रेम और वियोग दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों साथ साथ ही चलते हैं। जहाँ प्रेम है वहाँ वियोग है। ये बात बच्चन भी जानते हैं, इसीलिए लिखते हैं कि 2 दिन ही मधु मुझे पिलाकर खूब उठी साथी वाला, कि मेरा प्यार बस 2 दिन ही चला, कि 2 दिन ही मधु मुझे पिलाकर खूब उठी साथी वाला, भरकर अब खिसका देती है वो मेरे आगे प्याला, और नाज अदा अंदाजों से अब हाय पिलाना दूर हुआ, अब तो केवल फर्ज अदाई कर देती है मधुशाला। कि अब जैसा प्रेम हम लोगों में था एक जमाने में, अब वो प्रेम बचा नहीं है, अब बस आदतों की वजह से। जॉन लिखते हैं, जॉन एलिया बहुत बड़े शायर अपने समय के, खैर आज के भी हैं, लिखते हैं कि अब तो फकत आदतों की वर्जिश है, आदतों की वर्जिश और सकता है कि अब तो फकत आदतों की वर्जिश है, रूह शामिल नहीं मोहब्बत में, कि अब मोहब्बत नहीं है हम लोगों में, बस फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं दूसरे के लिए। अब ज्ञान की बात हो गई, प्रेम की बात हो गई, जीवन की बात हो गई। इसके बाद बच्चन मृत्यु के बारे में लिखने से भी कतराते नहीं है। लिखते हैं कि आएगा साथी बनकर, यम आएगा साथी बनकर, साथ लिए काली हाला, पीना होश में फिर आएगा
कयामत वाला। यहाँ अंतिम बेहोशी अंतिम साकी अंतिम प्याला है। पथिक प्यार से पीना इसको फिर न मिलेगी मधुशाला। पथिक प्यार से पीना इसको फिर न मिलेगी मधुशाला। साकी, साकी यानी शराब पिलाने वाला। अब यहाँ कितना बढ़िया प्रयोग है कि यमराज को शराब पिलाने वाला कह दिया है बच्चे में। लिखते हैं कि यम आएगा साकी बनकर साथ लिए काली हाला। काली शराब, वो शराब पीने के बाद इंसान दोबारा होश में नहीं आएगा, वो आखिरी शराब होगी। लिखते हैं कि जब वो आखिरी शराब तुम पी रहे हो तो मन में ये अफसोस नहीं होना चाहिए कि शायद बाकी शराब, प्रेम की शराब, ज्ञान की शराब और पी सकते थे, क्योंकि अब तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। जब वो यमराज जब आए संतुष्ट होके तुम्हें संसार से जाना चाहिए कि पथिक प्यार से पीना इसको फिर न मिलेगी मधुशाला। अब इसके बाद अपने कर्मकांड की, मरने के बाद उनके शरीर के साथ क्या होना चाहिए, इस पर भी लिख कर हैं बच्चन। बहुत बड़ी बात है। मृत्यु के बाद अपने शरीर के बारे में कुछ लिख देना। लिखते हैं कि मेरे अधरों पर हो अंतिम वस्तु न तुलसी दल प्याला, मेरी जिह्वा पर हो अंतिम वस्तु न गंगा जल हाला। कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे मुंह में तुलसी का पत्ता मत डालना, मेरे मुंह में गंगा जल मत डालना, मेरे मुंह में शराब डाल देना। कि मेरे अधरों पर हो अंतिम वस्तु न तुलसी दल प्याला, मेरी जिह्वा पर हो अंतिम वस्तु न गंगा जल हाला। और जब अंतिम शव यात्रा निकलती है तो लोग पीछे नारे लगा रहे होते हैं। नारा नहीं कह सकते, श्री राम नाम सत्य है, श्री राम नाम सत्य है। उस पे लिखते हैं बच्चन के मेरे शव के पीछे चलने वालों याद इसे रखना, राम नाम है सत्य न कहना, कहना सच्ची मधुशाला। राम नाम है सत्य न कहना, कहना सच्ची मधुशाला। इसके बाद आखिरी रुबाई 139 रुबाइयां हैं मधुशाला में। उनमें से 10 रुबाई उठा के लाना मधुशाला की तौहीन है एक तरीके से। तो आप लोगों को अगर मौका मिले तो घर जाके मधुशाला पढ़िएगा जरूर, उसको समझिएगा जरूर। ये आखिरी रुबाई है मधुशाला की। लिखते हैं हमारे लिए एक उपदेश छोड़ के जाते हैं। लिखते हैं कि पितृपक्ष में पुत्र उठाना, पितृपक्ष में पुत्र उठाना, अर्धन करने पर प्याला। बैठ कहीं पर जाना गंगा, सागर में भर कर हाला। किसी जगह की मिट्टी भीगे पृथ्वी मुझे मिल जाएगी। पल अर्पण करना मुझको, पढ़ करके मधुशाला। अर्पण करना मुझको, पढ़ करके मधुशाला। तर्पण अर्पण करना मुझको, पढ़ करके मधुशाला। तो आज हम और आप जो बैठ के मधुशाला पढ़ रहे हैं, हम और कुछ नहीं कर रहे हैं, बच्चन को तर्पण दे रहे हैं। अब बच्चन तो हमारे बीच है नहीं, लेकिन जहाँ भी है वो देख के प्रफुल्लित जरूर होंगे, आनंदित जरूर होंगे कि आज उनके जाने के 21 सालों बाद भी उनकी मधुशाला पढ़ी जा रही है, उन्हें तर्पण दिया जा रहा है। और ये तर्पण खैर अनंत काल तक चलता रहेगा। हम लोग मधुशाला की रुबाइयां गुनगुनाते रहेंगे, बच्चन को तर्पण देते रहेंगे। बहुत बहुत